ओके डन। तो देखो लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, तो लास्ट टाइम तक कोई डाउट है किसी को? बोलो, एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? लाइक ये सब क्वेश्चंस, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा, एंड वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट क्वेश्चन पाई 2 माइनस अल्फा, सेकेंड क्वेश्चन पाई 2 प्लस अल्फा, एंड थर्ड क्वेश्चन पाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, बाकी है ये इजी क्वेश्चन। पाई 1 प्लस अल्फा इंटू पाई 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा यानी कि आप x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, एंड पाई 1 प्लस अल्फा प्लस है तो माइनस पुट करते हैं, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो। लाइक क्वेश्चन था फर्स्ट पाई 1 माइनस 2 अल्फा, क्लियरली x इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 माइनस अल्फा, 2 LCM, देन 1 माइनस 2 अल्फा। तो ये सब क्वेश्चंस लास्ट टर्म पर हो गए थे। ओके, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हो गए थे। ओके, देन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो। लाइक दिस क्यूबिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, इक्वेशन है ये, रूट से अल्फा बीटा गामा, देन वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, एंड सिमिलरली फॉर बीटा एंड सिमिलरली फॉर गामा। तो वैसे तो कैलकुलेट करोगे एलसीएम वगैरह लेके तो ये एक्सप्रेशन काफी कॉम्प्लिकेट आता है। बेटर है आप एक इक्वेशन डिटरमाइन करो जिसके रूट्स हैं फर्स्ट दिस, सेकंड दिस, एंड उसके लिए आप यूज कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या करते हैं, जो भी रूट आपको रिक्वायर्ड है, यहाँ पे लाइक अल्फा प्लस 1 अपन अल्फा माइनस 1, दिस इक्वल्स टू वाई, अल्फा फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ वाई। ओके, अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, सेटिस्फाई करेगा लाइक दिस, बाद में इसको सिंप्लीफाई करो, और फाइनली वाई क्यूब, वाई स्क्वायर, वाई और कांस्टेंट टर्म ये सेपरेट करो। क्वेश्चन था यहाँ पे समेशन ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक के जैसे क्यूबिक में भी समेशन ऑफ रूट्स होता है माइनस बी वाई, where b is coefficient of y square या x square बोल सकते हो, and a is coefficient of x cube, so minus coefficient of x square is 2 upon coefficient of x cube is minus 2। ठीक है, फाइनल आंसर इज 1। एनी डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of the equation x minus a into x minus b is equal to c, then determine the roots of the equation x minus alpha into x minus beta plus c is equal to 0। ये क्वेश्चन। अच्छा, आंसर इन टर्म्स ऑफ एबीसी, आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, या फिर कोई कांस्टेंट, वो भी एक्सेप्टेबल है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, करो, ट्राई करो। If alpha beta are the roots of the equation this, x minus a into x minus b is equal to c, then determine the roots of the equation this, x minus alpha into x minus beta plus c is equal to 0। ये क्वेश्चन। आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी और कांस्टेंट। आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। अगेन तुम्हें यहाँ पे कुछ फैक्टर्स जैसा दिख रहा होगा, मतलब आपको कुछ फैक्टराइजेशन यूज करना है। एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स, उसके लिए कंडीशन ये होता है कि राइट साइड में 0 होना चाहिए।
सर ए एंड बी। करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। किसने बताई? अबे तुमने बताया क्या? नो सर, शिव प्रसाद। शिव प्रसाद, ओके। शिव प्रसाद, कैन यू एक्सप्लेन? यस सर। हाँ, स्टार्ट करो। सर पहले वो फर्स्ट इक्वेशन को एक्सपांड कर लेंगे। x माइनस एक्सपेंड मतलब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो? हाँ सर, वो इक्वेशन हमको ऐसे आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी माइनस सी। हाँ, वैसे एक्सपेंड करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। लाइक ये है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड, माइनस सी इज इक्वल टू 0 और इसके रूट से क्या? अल्फा एंड बीटा। यानी दिस पॉलिनोमियल, this can be expressed in terms of its roots using factorization, यानी x minus alpha into x minus beta, और यहाँ पे आप अप्लाई करते हो लीडिंग कोफिशिएंट। अच्छा ये बताओ, इसमें x into x यानी x स्क्वायर, कोफिशिएंट कितना है उसका? लेफ्ट साइड 1, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अभी आइडेंटिटी। अभी ये जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है ना, ये ऑब्जर्व करो तो क्लियरली अभी इसने माइनस सी को राइट साइड लिखा है। ठीक है, तो इस माइनस सी को यहाँ पे लिखो अभी, तो ये हो गया x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब यही हो गया ना कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड है इन टर्म्स ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी डेफिनेटली ए एंड बी इसके क्या होने चाहिए? रूट्स। हाँ, ठीक है, क्लियरली ए एंड बी विल बी रूट्स ऑफ LHS, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर है। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो काफी स्टूडेंट्स इस टाइम पे क्वेश्चंस पुट अप नहीं करते हैं, बाद में व्हाट्सएप करते हैं कि सर ये स्टेप उस टाइम पे क्लियर नहीं हुआ था क्लास में, इसको फिर से एक्सप्लेन करो। ऐसा नहीं होता है। आपको कोई भी डाउट है आप अभी बोलो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, ये शीट का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन है। Then determine the value of the expression alpha to the power 15 plus alpha 11 plus beta 15 beta 11 upon alpha 13 plus beta 13। ये क्वेश्चन काफी क्लासिक क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। आंसर शुड बी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आंसर आएगा इसका ना। ये क्वेश्चन और स्टार्टिंग में हम लोगों ने याद था तो ये क्वेश्चन किया था जिसमें a10 इज इक्वल टू an इज इक्वल टू अल्फा n माइनस बीटा n था, तो आपको फाइंड करना था a9 माइनस 2 a10 अपॉन a10 माइनस 2 a8 अपॉन a9। ये क्वेश्चन हम लोगों ने इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में सॉल्व किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ट्राई करो। This expression is equal to 0 having roots alpha and beta, then we have to determine the value of this expression। ठीक है, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी किया था। वहां पे अल्फा स्क्वायर कॉमन, अल्फा टू द पावर 8 कॉमन लेते हो,
पेज नंबर ये है पेज नंबर 19, ये क्वेश्चन। If this equation is equal to 0 having roots alpha and beta, then determine the value of this expression. Alpha 10 minus beta 10 minus 2 this and upon this. तो यहाँ पे alpha 8 common, remaining है alpha square minus 2. Alpha and beta are the roots of this equation. Clearly, alpha square minus 2 can be written as 6 alpha. ऐसे ही बीटा स्क्वायर माइनस 2 कैन बी रिटर्न एज 6 बीटा। तो ये हो गया 6 अल्फा 6 बीटा, 6 कॉमन, अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9 और वो कैंसिल। फाइनल आंसर है 6। ठीक है सर वो सेम अल्फा 10 माइनस बीटा 10 कैसे आया वहां? बेटा वो डिफाइन था ऑलरेडी वहां पे, उसको डिफाइन किया था आपने। आपको एक एक्सप्रेशन गिवन था ए एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर 9 एन माइनस बीटा टू द पावर एन। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। A10 will be alpha to the power 10 minus beta to the power 10. A8 alpha 8 minus beta 8 और A9 alpha 9 minus beta 9। ये ऑलरेडी गिवन था आपको कि A9 is this, sorry AN is this। तो फिर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना। हाँ अभी है ये क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं। क्लियरली यहां से कॉमन अल्फा 11 रिमेनिंग है अल्फा 4 प्लस 1, कॉमन बीटा 11 रिमेनिंग है बीटा 4 प्लस 1। अभी लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वहां पे ये अल्फा स्क्वायर जैसा कुछ आ रहा था। तो सपोज करो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 होता तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 कैन बी डायरेक्टली 5 अल्फा, लेकिन अभी ये अल्फा स्क्वायर माइनस 1 नहीं है, ये है अल्फा टू द पावर 4 प्लस 1, यानी कि 4 डिग्री है। ठीक है, और तुम्हें एक चीज क्लियर हो रहा होगा कि डिनोमिनेटर है अल्फा 13 और बीटा 13, यानी कि दिस एक्सप्रेशन शुड बी कन्वर्ट इनटू अल्फा टू द पावर, हाँ ये अल्फा स्क्वायर में कन्वर्ट होना चाहिए। तो ये अल्फा 13 बन जाएगा ना, और फिर अल्फा 13 यहाँ पे बीटा 13, कोई कांस्टेंट है तो कॉमन और फिर कैंसिलेशन। तो ये अल्फा टू द पावर 4 प्लस 1 को आपको कन्वर्ट करना है अल्फा स्क्वायर में। ठीक है, अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन के रूट है, सेटिस्फाई करेंगे, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर माइनस 1 होता है इस अल्फा टू द पावर 4 प्लस 1 के प्लेस पे, तो ये डायरेक्ट आता 5 अल्फा। लेकिन अभी है अल्फा टू द पावर 4 प्लस 1 और अल्फा टू द पावर 4 प्लस 1, और वैसे भी हमें यहाँ पे अल्फा स्क्वायर रिक्वायर्ड है, तो अभी दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर। तो अल्फा 4 प्लस 1 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अल्फा स्क्वायर, यानी अल्फा टू द पावर 4 प्लस 1 दिस विल बी इक्वल्स टू 27 अल्फा। हाँ तो ये हो गया 27 अल्फा स्क्वायर, 27 बीटा स्क्वायर, 27 कॉमन, और फिर यहाँ पे अल्फा 13 प्लस बीटा। ठीक है, ये पोर्शन कैंसिल, फाइनल आंसर 27। हाँ ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, एनी डाउट? नो। हाँ यार देखो बोल सकते हो, कोई डाउट है तो, इसमें ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फाइनल आंसर है 27। ओके ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक के स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टडी किया था लाइक कुछ डेफिनेशंस, क्वाड्रेटिक के प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफिकेशन, फिर हम लोग आ गए थे रूट्स एनालिसिस के ऊपर। लाइक आपको इक्वेशन गिवन है, रूट्स फाइंड करना, रूट्स गिवन है, इक्वेशन फाइंड करना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, इन सब के काफी सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इस चैप्टर का भी नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ रूट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ रूट्स। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को हेडिंग से कि इस सेक्शन में क्या स्टडी करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, रूट्स का नेचर, यानी कि
सेम रूट्स, डिफरेंट रूट्स, रियल रूट्स, रेशनल, इरेशनल, ये सारी चीजें। जैसे कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ मैं आप लोगों को। लाइक क्वेश्चन है दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप सॉल्व करोगे, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। क्लियरली बोथ रूट्स आर रेशनल, इंटीजर, डिफरेंट और रियल। ओके, सपोज करो क्वेश्चन है दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। x इज इक्वल टू 2, 2, यानी बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन ये होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, देन आंसर विल बी 1। 1 या 0 नहीं होता है बेटे ना, ऐसा नहीं कि दोनों सेम था तो कोई डिफरेंट ही नहीं है वहां पे ना, एक डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आप बताओगे। ओके, यहाँ पे बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, आप फॉर्मूला यूज करोगे। बाकी मैं आपको ऑलरेडी इन इक्वेशन से बता चुका हूँ। यहाँ पे आप डी चेक करो, तो डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज नेगेटिव। अदरवाइज आप ये भी चेक कर सकते हो, यही जो पोर्शन होता है ना, दिस पोर्शन, यही पोर्शन डी होता है। यही आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 माइनस 12 अपॉन 2a। क्लियरली स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर, नॉट डिफाइंड, यानी बोथ रूट्स आर इमेजिन। हाँ इमेजिनरी, ठीक है। अच्छा, ये होता है यहाँ पे, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन मिडिल टर्म तो स्प्लिट होगा नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 16 माइनस 8 यानी कि 8, 2 रूट 2 अपॉन 2a यानी कि माइनस 2 और प्लस रूट 2 एंड माइनस 2 माइनस रूट 2। बोथ रूट्स आर रियल और इमेजिनरी? रियल। हाँ, क्लियरली दोनों रूट है यहाँ पे रियल, बोथ रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट भी है और इरेशनल है। इसमें कोई डाउट? ठीक है। अच्छा, ये आंसर बताओ, इसके बारे में क्या कमेंट करोगे? एक सेकंड, क्वेश्चन 7x स्क्वायर माइनस 22 प्लस 7 पाई x प्लस 22 पाई इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए, बोथ रूट्स आर सेम। ऑप्शन बी, बोथ रूट्स आर डिफरेंट। क्या आंसर आएगा? डिफरेंट। हाँ, अभी यहाँ पे काफी लोग पाई इज इक्वल टू 22/7 यूज करेंगे। ये ध्यान रखना, आई थिंक ये मैं पहले बता चुका हूँ लोगों को, पाई और 22/7 ये सेम नहीं होता है, ठीक है, डिफरेंट है। पाई है क्लियरली इरेशनल एंड 22/7 इज रेशनल, ठीक है। लेकिन तब भी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करने के लिए हम लोग पाई कितना यूज करते हैं? 22/7। लेकिन ध्यान रखना, पाई 22/7 नहीं होता, पाई 22/7 से कुछ कम और डेफिनेटली 3.14 से ग्रेटर होता है। ये एग्जैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो अभी, तो ये है 7x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 7 पाई x प्लस 22 पाई इज इक्वल टू 0। x कॉमन, रिमेनिंग है 7x माइनस 22 और यहाँ पे माइनस पाई कॉमन, रिमेनिंग है 7x माइनस 22 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टर्स, फाइनली x इज इक्वल टू पाई एंड x इज इक्वल टू 22/7। डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं। अभी क्वेश्चन स्पेसिफिक ये पूछ रहा है आपसे कि बोथ रूट्स आर सेम एंड बोथ रूट्स आर डिफरेंट,
तब तो इसका मतलब क्वेश्चन का क्लियरली कंसर्न है कि पाई और 22/7 को डिफरेंट कंसीडर करना है, ठीक है। तो बोथ रूट्स आर डिफरेंट, एग्जैक्टली वन रूट इज रेशनल एंड अदर रूट इज इरेशनल, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। हर किसी पैटर्न में डिफरेंट आ रहा है नेचर, लाइक यहाँ पे रियल डिफरेंट, यहाँ पे रियल सेम, यहाँ पे इमेजिनरी, यहाँ पे रियल है डिफरेंट भी है लेकिन इरेशनल है, और यहाँ पे वन रूट है रेशनल, अदर रूट है इरेशनल। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स। अभी आपको इक्वेशन ऑलरेडी गिवन था, आपने या तो मिडिल टर्म स्प्लिट किया, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा था तो फॉर्मूला यूज किया, और आपने रूट्स के बारे में कमेंट कर दिया कि यार ये इस टाइप के रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। 11th 12th में इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं आते हैं जहां पे आपको एक इक्वेशन गिवन है और रूट्स बता दो। रिवर्स क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल सो दैट गिवन इक्वेशन हैविंग रियल एंड सेम रूट्स, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, रियल एंड इंटीजर रूट्स, irrational root, one root is rational, other root is irrational, one root is greater than 7, other root is less than 4, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन में, नेचर ऑफ रूट्स। ओके, स्टार्ट करें। ठीक है, तो काफी सिंपल है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं इसके ऊपर, है ना। ओके, ठीक है। तो ax² + bx + c = 0, रूट्स अल्फा एंड बीटा, either middle term split or formula. Alpha beta is -b plus minus square root of b² - 4ac upon 2a, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग a b c इन तीनों नंबर्स को कंसीडर कर रहे हैं, बिलोंग्स टू r फॉर नॉट रेशनल, r फॉर रियल। रेशनल को आप शो करते हो q से, ओके। तो बिलोंग्स टू r का मतलब है रेशनल, रियल नंबर से। अच्छा, ये क्यों लिखा है वो भी एक्सप्लेन करूंगा बाद में, पहले इसको समझने का ट्राई करो, ठीक है। तो ए रेशनल, ये बी भी रेशनल। अभी तुम खुद सोचो, सपोज करो स्क्वायर रूट के अंदर जो पोर्शन है b² - 4ac, ये पोर्शन पॉजिटिव है, तो स्क्वायर रूट में पॉजिटिव क्लियरली डिफाइंड है, लाइक √16 4, √15 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो वन रूट विल बी ऑब्टेन्ड यूजिंग प्लस साइन एंड अदर रूट विल बी ऑब्टेन्ड यूजिंग माइनस साइन। यानी स्क्वायर रूट में जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये पोर्शन ये पॉजिटिव है, तो क्लियरली टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स। डिफरेंट क्यों, एक आएगा प्लस से और एक आएगा माइनस से, ठीक है। सपोज करो स्क्वायर रूट के अंदर जो पोर्शन है ये 0 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, और प्लस माइनस 0 सेम होता है डिफरेंट, सेम, यानी आपको एक ही रूट मिलने वाला है, सेम ही रूट मिलने वाला है, -b/2a प्लस माइनस 0, लाइक 5 + 0 5, 5 - 0 5, ओके। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो पोर्शन है ये 0 हो गया, तो दोनों रूट आते हैं सेम, डन। एंड सपोज करो स्क्वायर रूट में जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस पोर्शन ये नेगेटिव हो गया, तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव एक्सेप्टेबल होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता है ना। अब तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इरेशनल इक्वेशन में सबसे पहले क्वेश्चन को डिफाइन करते हो तो स्क्वायर रूट के अंदर वाले पोर्शन को पॉजिटिव बनाते हो, ओके। यानी अच्छा, और सपोज करो नेगेटिव हो गया, मतलब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इमेजिनरी रूट्स हैं। तो क्लियरली इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका रियल, सेम या इमेजिनरी होना कंप्लीटली केवल किस पे डिपेंड करता है, इस नंबर b² - 4ac। इस b² - 4ac को फिर हम लोग सेपरेटली कर देते हैं डिफाइंड, और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन वाला डिस्क्रिमिनेंट नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली जो एक्सप्लेन करता है चीजों को उसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं ना, तो डिस्क्रिमिनेंट। और इसको हम लोग शो करते हैं कैपिटल D या फिर डेल्टा। इसको डेल्टा बोलते हैं। ये तुम लोगों ने पढ़ा है पहले, इसको डेल्टा बोलते हैं। यस सर, 10th में। अच्छा, 10th में आ गया था, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी आता है, तो वहां पे भी आई थिंक डेल्टा ही बोलते हैं, ओके। तो या तो आप इसको शो करते हो कैपिटल D से, या फिर आप इसको करते हो शो डिनोट डेल्टा से, ठीक है। तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यू, और इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बन जाते हैं कुछ केसेस,
ठीक है, तो जो बी हम लोगों ने अभी देखा था उसको हम लोग केसेस में नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डी ग्रेटर देन 0 यानी कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac। सेकेंड, डी इज इक्वल टू 0 यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। बी इज कोफिशिएंट ऑफ x, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c रिमेनिंग टर्म्स, आप बोल सकते हो कांस्टेंट टर्म। थर्ड, डी लेस देन 0 यानी कि बी स्क्वायर लेस देन 4ac। ओके, यहां पे both roots are real and distinct or different। ठीक है, both roots are रियल एंड इक्वल। real and equal। अच्छा, तो क्वेश्चन ये होता कि दिस इक्वेशन हैविंग रियल रूट्स, तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0। इक्वल टू 0 में भी रियल ही आते हैं, बस सेम आते हैं लेकिन रियल ही होते हैं वो लोग भी। ओके, d लेस देन 0, बोथ रूट्स आर Imaginary. इमेजिनरी। ठीक है। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डी का कंसेप्ट जो होता है ना, ये केवल तभी डिफाइंड है व्हेन a, b, c ये नंबर्स क्या होने चाहिए, Real. रियल। कोफिशिएंट्स शुड बी रियल। अच्छा, ये क्यों कंपलसरी है, मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, ये काम है। ठीक है, अब एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, लाइक दिस। ये इमेजिनरी है, ये भी क्लियरली इमेजिनरी है, ये सारे नंबर्स इमेजिनरी है। इफ स्क्वायर रूट के अंदर क्या आता है, नेगेटिव। डन। अच्छा, इमेजिनरी क्यों होता है, लेट्स से सपोज करो ये डिफाइंड है इज इक्वल टू x माइनस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, एंड रियलिटी में स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। स्क्वायर्स नेगेटिव नहीं होते हैं, है ना। लाइक -1 करोड़ का स्क्वायर करोगे तो भी आंसर पॉजिटिव, बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में जो नेगेटिव नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करना, लाइक सपोज करो, चलो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ ना, स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये हम लोग डिफाइन करके रखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा। हाँ, आयोटा। ठीक है, आई फॉर इमेजिनरी। ओके, और इसको आप शो करते हो आई से। इसको यूज क्यों करते हैं, जितने भी इमेजिनरी नंबर्स आने वाले हैं ना, दे ऑल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आयोटा। लाइक सपोज करो ये लिखा हुआ है, दिस कैन बी रिटन एज दिस, यस और नो। और ये हो गया अभी √3 आयोटा। सपोज ये है, दिस कैन बी रिटन एज दिस, एंड दिस इज, ठीक है। ये सब क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद में, नहीं 3 मंथ्स के बाद में 11th के सबसे लास्ट में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। वहां पे कंप्लीट स्टडी होता है इमेजिनरी नंबर्स के ऊपर, और ये काफी सारा पोर्शन इसका ज्योमेट्री में भी यूज होता है। ठीक है, तो अभी जो जितना यहाँ पे यूज होने वाला है उतना हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं। ओके, सपोज करो ये लिखा हुआ है, दिस कैन बी रिटन एज 3 आयोटा, इसमें कोई डाउट। ठीक है, तो जितने भी इमेजिनरी नंबर्स हैं, दे ऑल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आयोटा। ऑल इमेजिनरी नंबर्स। श्रावणी, आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है आपको? No, sir. Okay, so all imaginary numbers can be expressed in terms of आयोटा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है जैसे ये है तो इसको क्या लिख सकते हो, 10 आयोटा। ये कंफर्म है, जितने भी इमेजिनरी नंबर्स है सब में स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आएगा। स्क्वायर रूट में भी हो सकता है, पावर 1/4 में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी इवन पावर्स होते हैं ना, वो कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, वो पॉजिटिव ही होते हैं। So all imaginary numbers can be expressed in terms of iota। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट ये बताओ, श्रीजीत क्या डाउट है बताओ। सर आयोटा मतलब क्या है? आयोटा मतलब कुछ नहीं है एक्चुअली, ये जो नंबर है ना, दिस इज द की ऑफ ऑल इमेजिनरी नंबर्स।
तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हो आई, ठीक है, यस सर, और आई को हम लोग बोलते हैं फिर आयोटा। ओके सर। हाँ अच्छा, आयोटा ही क्यों नेमिंग है इसका, तो वो तो मेरे को देखना पड़ेगा। ओके, बाकी आयोटा का और कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता है, जस्ट इसको आप आयोटा बोलते हो। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि इस वजह से इसका नाम आयोटा है, आई ओ टी ए, हर अल्फाबेट का अलग अलग मीनिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ऑल इमेज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आयोटा। ओके, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, लाइक आयोटा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर विल बी -1. -1. ठीक है, करेक्ट है, like root a square is a, so iota square is -1, iota cube Minus iota. हाँ, iota cube is iota square into iota, this is -1 into iota यानी कि माइनस iota. Okay, iota to the power 4 1. 1, iota to the power 4 is iota square का भी स्क्वायर यानी कि -1 स्क्वायर यानी कि 1, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अभी ये बताओ iota to the power 5 -1. -1. minus iota, iota to the power 5 can be written as this ना, Sir. और ये कितना है? 1. हाँ, तो रिमेनिंग क्या है जस्ट यहाँ पे आयोटा। यानी this equals to iota, this equals to iota square यानी -1, this equals to iota cube यानी minus iota, and this is iota to the power 4 का भी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर मतलब 1, इसमें कोई डाउट? Similarly, iota to the power 9, this will be iota, 10 this will be -1, 11 this will be minus iota, 12 this will be +1, इसमें कोई डाउट है किसी को बोलो, क्योंकि यार इसके बाद मैं कंक्लूजन लिखने वाला हूं, तो कोई डाउट है इसके अंदर तो आप लोग बोल सकते हैं। अच्छा, क्या कंक्लूजन है इसका बताओ? Iota to the power any number which is divisible by 4. will be 1, iota to the power 4k plus 1, 4k plus 1 क्या होता है? देखो यार, ये चीज मुझे लगता है सबको पता होगी, लाइक जितने भी नंबर्स होते हैं ना उनको आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के अकॉर्डिंग। सपोज करो मेरे को 4 के अकॉर्डिंग नंबर्स अरेंज करने हैं, तो जितने भी नंबर्स है ना, ऑल नंबर्स, दे ऑल विल बी सेपरेटेड 4 कैटेगरीज, लाइक वो नंबर्स जो 4 से डिविजिबल है, इस तरीके से 4, 8, 12, 16, वो नंबर्स जो 4 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर प्रोवाइड करते हैं, 1, 5, 13, 17, वो नंबर्स जो 4 से डिवाइड होने पे 2 रिमाइंडर्स प्रोवाइड करते हैं, 2, 6, 14 और 18, वो नंबर्स जो 4 से डिवाइड होने पे 3 रिमाइंडर प्रोवाइड करते हैं, 3, 11, 15 और यहाँ पे 19, और फिर आ गए आपके नंबर्स डिविजिबल बाय 4। 6 के रेस्पेक्ट में डिवाइड करना है तो भी सारे नंबर 6 के रेस्पेक्ट में डिवाइड हो जाएंगे, 6k टाइप के नंबर्स, 6k plus 1 नंबर, 6k plus 2 नंबर, 6k plus 3 नंबर, 6k plus 4, 6k plus 5, 6k plus 6 ये तो खुद 6 से डिवाइड है। ये क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी में कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर such that number gives remainder 3 when divided by 6. Answer will be 1 upon क्वेश्चन आता है कि एक नंबर का प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जब आप उसको 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3। तो जितने भी नंबर्स है ना उनको 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो आप, 4th, 5th एंड 6th। इसके अलावा और कोई कैटेगरी नहीं आएगा किसी नंबर में, और हर किसी कैटेगरी का इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वल चांसेस है, तो इसका चांस कितना हो गया? 1/6 ही हो गया ना। ओके, तो आयोटा टू द पावर 4 से डिविजिबल 1, आयोटा टू द पावर 4 से डिविजिबल +1, दिस विल बी सिंपली iota. ठीक है, आयोटा टू द पावर 4k
+2। इसको आप ये भी लिख सकते हो बेटे 4k इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा टू द पावर 4k को आप लिख सकते हो दिस, ये होता है 1 1 टू द पावर एनी नंबर 1, रिमेनिंग है आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1. -1। ठीक है, एंड लास्ट कैटेगरी आयोटा टू द पावर 4k + 3, दिस विल बी minus माइनस आयोटा। ये कर क्या रहे हैं हम लोग, ये हम लोग इमेजिनरी नंबर्स का कैलकुलेशन सीख रहे हैं। इसमें कोई डाउट? नो सर. जैसे एग्जाम्पल, अच्छा एक पॉइंट, एक आपको डायरेक्ट ये लेना होना चाहिए 1 अपॉन आयोटा, तो 1 अपॉन आयोटा इसको कैलकुलेट करोगे तो दोनों साइड एक काम करो, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर है अभी आयोटा एंड डिनोमिनेटर इज आयोटा स्क्वायर, एंड व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1, so this is minus iota, यानी 1 upon iota is clearly माइनस आयोटा। हाँ ये कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अभी से, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1। ओके ठीक है, ये बताओ आयोटा टू द पावर 257 इक्वल्स टू iota. करेक्ट है, Iota. 256 यहाँ तक डिविजिबल है 4, रिमेनिंग है आयोटा, आयोटा टू द पावर 363, ये बताओ -iota. करेक्ट है, 363 360 तक कंप्लीटली डिवाइड, रिमेनिंग है आयोटा क्यूब यानी कि 4k + 3 कैटेगरी में है, तो माइनस आयोटा टू द पावर 384, ये बताओ 1 84 इज डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, स्टार्टिंग के Last जो number 4. हाँ लास्ट Last 2 two डिजिट्स, number. लास्ट 2 डिजिट्स, इनसे जो नंबर बनता है ना, ये नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4, लास्ट नंबर नहीं, ये पूरा चेक करना होता है ये पोर्शन। ऐसे तो फिर 18, तो ये भी 4 से डिविजिबल होना चाहिए ना, नहीं होता, तो लास्ट 2 डिजिट्स चेक करने होते हैं, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स चेक करने होते हैं, 2 के लिए जस्ट लास्ट डिजिट चेक करना होता है, 4 यूनिट 2, 8 यूनिट 3, 16 यूनिट 4 डिजिट्स। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और देखो, इसमें आप कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स पिक करो, एनी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, लेट से दिस पिक करते हैं, समेशन कितना आ रहा है इनका बोलो? 0. 0, कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स पिक करो, समेशन डेफिनेटली 0 आता है, ये पिक कर सकते हो, -1 + 1 0, माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0। ठीक है, तो एक सिंपल पॉइंट ये भी, आयोटा टू द पावर k प्लस आयोटा टू द पावर k + 1 प्लस आयोटा टू द पावर k + 2 और आयोटा टू द पावर k + 3, यानी कि 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, k कैन बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव एनीथिंग, दिस समेशन विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू 0। 0 आता है, फिक्स है। एक सेकंड, कोई भी एग्जांपल लाइक दिस, iota to the power 571 572 573 and 574, तो 72 18 40 0. 72 क्लियरली डिविजिबल बाय 4, ये है 1, और 568 ये डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमेनिंग है आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, 572 रिमाइंडर 1 यानी कि प्लस आयोटा, 572 रिमाइंडर 2 यानी कि -1, -1 + 1 आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, आंसर इज सी। अच्छा ये होगा आयोटा टू द पावर -213 प्लस -212 1
और -210, ये आंसर भी कितना आएगा बोलो? 0. 0। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। सर वो पहला वाला जरा बताए ना। क्या डाउट है बोलो? हाँ, क्या डाउट है बताओ? रेखा कैसा है वो 1? ये 1? हाँ यार 572 डिविजिबल बाई 4 होता है ना? हाँ हाँ, तो जितने भी 4 से डिविजिबल नंबर्स एज अ इंडेक्स है ना, तो 1 4 से डिविजिबल होने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, आंसर आया होता है। 4 से डिविजिबल और रिमाइंडर 2, आंसर -1। 4 से डिविजिबल रिमाइंडर 3, आंसर माइनस आया होता है। तो 568 इतना पोर्शन डिवाइड हो जाएगा, रिमेनिंग है आयोटा की। अगेन 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हो? आपको यूनिट 2 डिजिट्स चेक करने होते हैं, यूनिट 2 प्लेसेस। दिस नंबर, नॉट समेशन और एनीथिंग, दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। ओके, ठीक है, इस क्वेश्चन में आते हैं। तो ये है 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 213 212, ये हो गया 211 एंड दिस इज 210। क्लियरली ये डिविजिबल है, सो दिस इज इक्वल्स टू 1. 1। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा बोलो? 3. नहीं बेटे, 212 डिवाइड है ना, 1 रिमाइंडर है, 4 डिवाइड कर रहे हो आप, तो ये ये आयोटा आ गया। यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा बोलो? थ्री। हाँ, यहाँ पे 3 3 डिवाइड, यार 4 डिवाइड करना है आपको, जैसे ना 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो रिमाइंडर है 3, यानी आयोटा क्यूब, एंड आयोटा क्यूब इज Minus iota. हाँ, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा बोलो? 2 -1। ठीक है, तो ये हो गया 1/1 यानी कि 1। सबसे लास्ट में 1/-1 यानी कि -1। ये है 1 अपॉन आयोटा, जस्ट अभी बताया था माइनस आयोटा, और ये है Yes. 1 अपॉन माइनस आयोटा। 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा एंड 1 अपॉन माइनस आयोटा इज Iota. ठीक है, तो ये हो गया आयोटा। आयोटा आयोटा कैंसिल, 1 1 कैंसिल, आंसर इज 0. 0 ओके। एनी डाउट? तो ये बेसिक कैलकुलेशन है इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा, एक पॉइंट और बताओ, ये काफी यूज होने वाला है यहाँ पे। a प्लस बी आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा, दिस इक्वल्स टू A square plus B square. दिस इज लाइक a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज Minus. हाँ, तो ये हो गया अभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? देखो, एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर्स नहीं होते हैं कभी भी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स होते हैं, ए प्लस बी माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर्स नहीं होते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ Iota. हाँ, ये काफी अच्छा पॉइंट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फैक्टर्स नहीं होते हैं। मैं हर जगह पे ही बोलने वाला हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फैक्टर्स नहीं कर सकते, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स के टर्म्स में आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ए प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा। अगेन आयोटा रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एक्चुअल में इसके फैक्टर्स नहीं होते, आप ये बोल सकते हो इमेजिनरी फैक्टर्स होते हैं। सर, हाँ बोलो। आयोटा टू द पावर 0 क्या आता है? 1 आएगा, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1 एक्सेप्ट 0। सर इस कंसेप्ट पर कितने क्वेश्चन हो गए, मतलब वेरिएशंस concept में? पे? इस मतलब ये इमेजिनरी नंबर्स पे कितने ये हो गए वेरिएशंस, मतलब टाइप 1 समझा नहीं टाइप तुम्हारा क्वेश्चन, फिर से बोलो। 2? ये इमेजिनरी नंबर्स का जो है नया कंसेप्ट है ना, हाँ, उसमें मतलब कितने टाइप के क्वेश्चंस हो गए, मतलब हमारे अब टाइप 1 टाइप 2 ऐसे?
ये इसमें बोल रहे हो क्या? ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है पूरा ही। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो ऑलमोस्ट 250 क्वेश्चंस करते हैं हम लोग क्लास में ही, नोट्स में। अभी इससे आगे मैं नहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ आयोटा को, क्योंकि इतना आपको काम आएगा यहाँ पे इस केस में। समझ गए? हाँ तो केवल इतना माइंड में रखो, सफिशिएंट है अभी के लिए। बाद में तो फिर इन पे काफी डिटेल डिस्कशन और भी करते हैं हम लोग। आयोटा टू द पावर 1/5, 1/2, ये सारी चीजें भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो सब बाद में आने वाला है। अभी 4 क्वाड्रेटिक जस्ट इतना, और यहां तक इतना सफिशिएंट है। समझ गए? और ये भी काफी सिंपल है, कुछ ही चीजें आपको लर्न करनी है। एक तो आयोटा स्क्वायर, ये काफी यूज होता है। ठीक है, कहाँ पे यूज होता है तो मैं भी समझ में आएगा क्वेश्चंस में। और एक इतना बस कि आयोटा टू द पावर 4 से डिविजिबल नंबर 1, रिमाइंडर 1 है तो आयोटा, रिमाइंडर 2 है तो -1, और रिमाइंडर 3 है तो -1। अच्छा, नेगेटिव रिमाइंडर्स नहीं होते हैं कभी भी, है ना। -1 रिमाइंडर नहीं होता है, या फिर 1.5 ये रिमाइंडर नहीं होता है। ठीक है, लाइक काफी लोग क्या बोलते हैं कि 2 यहाँ पे 3, इसको 1.5 टाइम्स डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0। ऐसा नहीं होता। रिमाइंडर का डेफिनेशन ये है कि दैट शुड बी अ नेचुरल, सॉरी होल नंबर बोलना चाहिए मेरे को। रिमाइंडर कैन बी 0 आल्सो, होल नंबर होना चाहिए। ओके, एनी अदर डाउट? तो अभी तुम बोल रहे थे कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं यहाँ पे, केवल आपको इतना माइंड में रखना है, सफिशिएंट है। ओके, तो आयोटा टू द पावर 0 1, ठीक है। एक a प्लस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब वापस आते हैं इस पॉइंट पे। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पे a b c बिलोंग्स टू r, ये होना कंपलसरी क्यों है। ठीक है, देखो काफी सिंपल रीजन है। सपोज करो क्वेश्चन ये होता x स्क्वायर माइनस 4 आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 आयोटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया है -16 माइनस का 4ac। ओके, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4 आयोटा एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियरली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स -4 आयोटा। ठीक है, जो भी एक्स के साथ में लिखा हुआ है ना, वो सब विद साइन। कांस्टेंट टर्म -8 -8 का डी चेक करो, डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस का 4a और -8। ठीक है, -4 आयोटा स्क्वायर कितना होता है बोलो? -4 16 -16 एंड दिस इज 32, डी ग्रेटर देन 0 0 यानी कि बोथ रूट शुड बी रियल एंड distinct डिस्टिंक्ट। ठीक है, फॉर्मूला यूज करते हैं। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, ये d होता है यहाँ पे ना। तो ये कितना आ रहा है, d कितना आ रहा है बोलो? 4 16 हाँ, मतलब ठीक है, 16 और 16 का अंडर रूट हो गया है 4 अपॉन 2a। सो फाइनली रूट्स आर 2 आयोटा प्लस 2 एंड 2 आयोटा -2 अब ये बताओ, ये रूट्स रियल है और इमेजिनरी? इमेजिनरी। क्लियरली इमेजिनरी रूट्स हैं। लेकिन डी क्या आ रहा था इसमें? ग्रेटर देन 0। तो डी ग्रेटर देन 0 में तो हम लोगों ने यही लिखा है ना, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन यहाँ पे रूट्स एक्चुअल में क्या आ रहा है? इमेजिनरी। And because of this portion, इस पोर्शन की वजह से रूट्स इमेजिनरी हो गए एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ए बी सी को रियल नंबर इसलिए डिफाइन किया था ताकि आपका ये वाला पोर्शन कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। प्रॉब्लम इन द सेंस ये इमेजिनरी नहीं बनना चाहिए, ये वाला पोर्शन कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो जब ये दोनों पोर्शन
कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो इस रूट के नेचर का कंप्लीट डिपेंडेंस केवल किस पे है? डिस्क्रिमिनेंट पे। Discriminant. इस नंबर पे। अंडरस्टूड? आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी कोई कन्विंस नहीं हुआ है तो बता सकते हो यार। ठीक है, तो सपोज करो बी और ए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम इन द सेंस उनमें भी इमेजिनरी होने का पॉसिबिलिटी है, तब आप डायरेक्ट कोई कमेंट नहीं कर सकते। और फिर हम लोग केसेस भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि ऐसे तो फिर इनफिनिट केसेस बन जाएंगे। तो सपोज करो ए बी सी कोफिशिएंट्स में कोई भी इमेजिनरी है, तो उस केस में कोई डायरेक्ट ऐसा केस हम लोग बना के नहीं रखते हैं। बेस्ट है आप फॉर्मूला अप्लाई करो और देन चेक करो। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, तो अगेन यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है इसको। तुम्हें याद हो तो 10th वाली बुक्स में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, साइड में ये लिखा रहता है ABC बिलोंग्स टू आर। कभी तुम लोगों ने नोटिस किया हो तो वहां पे होता है साइड में। और इसका रीजन यही होता है ताकि जो रूट्स का नेचर है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड हो जाए, b² माइनस 4ac पे। ओके, तो ध्यान रखना डिस्क्रिमिनेंट वगैरह की जो कंसेप्ट्स होते हैं वैलिड है तभी जब ए बी सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सपोज करो ये नहीं लिखा होता है तो आंसर विल बी इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशंस, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो d greater than 0, b² is greater than 4ac, both roots are real and distinct, same, और यहाँ पे इमेजिनरी। ठीक है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स और। अच्छा, ये आपको फैक्टराइजेशन में बताया था कि लाइक फैक्टराइजेशन में क्या मतलब, ये थोड़े दिनों कल भी बताया था आपको कि एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स। क्वाड्रेटिक है 2 रूट्स यानी कि 2 फैक्टर्स। अभी इसके दोनों रूट्स क्या होगा, इक्वल, यानी a टाइम्स x माइनस अल्फा, और यहाँ भी बीटा के प्लेस पे x माइनस Alpha. अल्फा। तो ये हो गया है अभी x माइनस अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एज अ लैंग्वेज आप ये भी लिख सकते हो, दिस एक्सप्रेशन इज जीरो ओनली फॉर, या दिस एक्सप्रेशन वेनिशेस ओनली फॉर x इज इक्वल टू 2। तो ओनली फॉर x इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि दोनों रूट इसके x इज इक्वल टू 2 है, यानी कि दिस एक्सप्रेशन विल बी लीडिंग कोफिशिएंट टाइम्स x माइनस 2 स्क्वायर। हाँ, बोथ फैक्टर्स विल बी सेम। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल will be a perfect square of a linear polynomial। तो सपोज करो ये स्टेटमेंट गिवन है आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। 100% उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, 0। 0. ये Zero. सब तभी वैलिड है व्हेन ABC बिलोंग्स टू R. रियल नंबर्स। अदरवाइज आप कोई कमेंट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है वहां पे। बताऊंगा मैं तुम्हें अभी, और कई भी एग्जांपल्स और बताएंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये सेकंड केस में तो इतना ही सफिशिएंट है, बाकी फर्स्ट और थर्ड केस में कुछ पॉइंट्स और स्टडी करते हैं। ओके, सो d नेगेटिव, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, ठीक है, कि a b c रियल नंबर्स है, ये फिक्स है, एंड दिस पोर्शन नेगेटिव, लाइक दिस इक्वेशन x like this equation, x square plus x plus 1 is equal to 0। d चेक करो यहाँ पे, b square 1 minus 4ac minus 4, तो ये हो गया है -3। रूट्स विल बी माइनस b plus minus square root of b square minus 4ac यानी कि -3 upon
2a, यानी -1/2 प्लस माइनस अपॉन 2, एंड दिस इज आयोटा के टर्म्स, हाँ आयोटा। आयोटा रूट 3, बिल्कुल रूट 3 आया। ठीक है। ओके, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये जो रूट्स है ना, ये कुछ स्टेप्स हैं, p प्लस माइनस आयोटा q। ठीक है, ये जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं? एंड पोर्शन विच इज इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ आयोटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। हाँ, जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब में इमेजिनरी पार्ट कितना होता है? 0. सही बात है। जैसे 5 है तो 5 यू कैन राइट 5 प्लस आयोटा 0। ओके, तो ये है रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि when d less than 0 roots will be imaginary and roots will be, इसको हम लोग बोलते हैं conjugate pairs। conjugate pairs, conjugate pairs का मतलब one root is p plus iota q, then other root is p minus iota। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज करो कोई इक्वेशन गिवन है आपको और ये बोला है वहां पे कि वन रूट इज 2 प्लस 3 आयोटा, 100% सेकेंड रूट विल बी 2 minus। अगेन कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है? कॉन्जुगेट का इतना ही मीनिंग है, एक होगा प्लस आयोटा एंड सेकेंड इज Minus. हाँ। अच्छा ये बताओ आयोटा प्लस 2, इसका कॉन्जुगेट क्या है? Iota minus 2. माइनस आयोटा प्लस। हाँ, कुछ लोग इसको आयोटा -2 करते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है, फिर ध्यान रखना आपको आयोटा का साइन चेंज करना है, यानी कि माइनस आयोटा प्लस 2। ओके, इस कंसेप्ट में कोई डाउट है किसी को कि ये कॉन्जुगेट कैसे बोल रहे हो आप, या फिर कोई भी डाउट? ठीक है यशराज, तुमने हैंड रेज किया, कोई डाउट है तुम्हें? सर रियल पार्ट का साइन क्यों नहीं चेंज करते हम इधर? बेटा ये चीजें हम लोग अपने अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया है ये, तुम खुद देखो कैलकुलेशन में अपने आप से निकल के आ रहा है। सपोज करो ये फॉर्मूले में प्लस माइनस यहाँ पे होता ना, इस जगह पे, तो फिर हाँ. रियल पार्ट का साइन चेंज होता, लेकिन प्लस माइनस है कहाँ पर? इस जगह पे है ना, Yes sir. तो उसी का साइन चेंज करोगे ना। Yes sir. Yes sir. Got it. हाँ, क्वेश्चन ये होता कि फॉर्मूला इज डिफाइंड लाइक दिस, देन डेफिनेटली साइन चेंज किसका होने वाला है? Real part. Real हाँ, part। इस वाले पोर्शन का साइन चेंज होने वाला है। समझ गए? Yes sir. ठीक है, और कोई डाउट? तो ये फिक्स है, रूट्स विल बी कॉन्जुगेट पेयर्स। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि कभी भी इमेजिनरी रूट्स आते हैं ना, तो वो फिक्स है, वो पेयर्स नहीं आते हैं। इमेजिनरी रूट्स विल ऑलवेज बी इन Yes. Pairs. पेयर्स। अच्छा अब ये बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको। 11 डिग्री इक्वेशन है, मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने पॉसिबल है? 0, 0 से तो कम, -1 नंबर तो रूट उठता नहीं ना। 0, 1, 5 और none of these, या फिर कैन नॉट कमेंट, ऐसा लिखा। अच्छा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विद रियल कोफिशिएंट्स। ये क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा बताओ? क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को। 11 डिग्री इक्वेशन है, x टू द पावर 11, और भी कई सारे टर्म्स हो सकते हैं उसमें, 10, 9, 8 वगैरह वगैरह। ठीक है, क्वेश्चन अभी ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने पॉसिबल है इसके।
अरे सूर्यवंशी क्या आंसर है बोलो? शिव प्रसाद आप डी आंसर बता रहे हो? एनी एक्सप्लेनेशन फॉर डी आंसर? सर फॉर्मूला कौन सा उसमें डालें? यार तुम क्या बात करते हो? 11 डिग्री का कोई फॉर्मूला नहीं होता है भाई, 3 डिग्री का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सर वो कैसे पता चलेगा लेकिन हमारे को? वो सोच के बताओ थोड़ा सा कुछ। अरे यार क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम कमेंट नहीं कर पा रहे हो, है ना, ओवरऑल सबसे पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो इसका आंसर डी है, कैन नॉट कमेंट। एनीवन? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। देखो 11 डिग्री इक्वेशन है, 100% उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? 11। ये कंफर्म है, जितने डिग्री 11 इक्वेशन होता है ना उतने ही रूट्स होते हैं, वो कंफर्म है। तो 11 डिग्री इक्वेशन है, नंबर ऑफ टोटल रूट्स विल बी 11। 11 कैन बी सेम, डिफरेंट, एनीथिंग। ओके, सपोज करो इसके इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, काफी सारे हैं, तो क्या ऑल 11 रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं क्या? बोलो नहीं, नो क्या सर। प्रॉब्लम आएगा? पेयर्स में नहीं। पेयर्स नहीं बन बस पाएगा, पेयर्स ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये फिक्स है कि इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर। पेयर्स। पेयर्स सपोज करो एक रूट आ रहा है 2 + 3 आयोटा, 100% इसके साथ ये भी आएगा। सेकेंड रूट आ रहा है दिस, 100% इसका ये भी आएगा। तो मैक्सिमम इमेजिनरी रूट्स कितने पॉसिबल हैं? 10। 10। तो ये फिक्स है कि वन रूट विल बी डेफिनेटली रियल। 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 ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि every odd degree equation will be having at least वन रियल। one real root। यार ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तुम देखना इसका कितना यूज होता है। ओके ठीक है, तो वापस आते हैं यहाँ पे। तो ये कंफर्म, रूट्स विल बी कॉन्जुगेट पेयर्स, वन रूट इज p + iota q एंड अदर रूट विल बी p - iota q। ओके, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन सफिशिएंट। अब आते हैं इसके ऊपर, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा अब ये बताओ, इफ a b c belongs to q का मतलब रेशनल, then roots will be rational if, क्या कंडीशन है? a b और c ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। a b c these all rational number। now we want the roots to be rational। क्या कंडीशन आना चाहिए? बोलो। एनीवन? a b and c रेशनल है। नाउ रूट्स यानी अल्फा बीटा शुड बी रेशनल, सो व्हाट शुड बी द कंडीशन?
सर बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका रूट आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. हाँ, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, दिस नंबर शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर सो दैट ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए. लाइक 4 भाई रूट ये तो, अच्छा ये बताओ ये रैशनल है या इरेशनल? irrational irrational, दिस rational, Rational. Rational. So if A, B, C belongs to Q, then roots will be rational. Then roots will be rational when D is perfect square of a rational number. अच्छा यार, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि D जो है एक परफेक्ट स्क्वायर का ही नंबर, रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, बिकॉज लाइक 3 है, सो 3 इज आल्सो अ स्क्वायर. 3 इज स्क्वायर ऑफ root 3 √3. So D should be square of a rational number. Clear? अच्छा ये बताओ, if A, B, C belongs to Q and D is not, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको अभी, D is not P square where P belongs to Q, then roots will be Irrational. अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रूट्स भी पेयर्स में होते हैं. लाइक इफ वन रूट इज P plus root Q, then other root will be minus p root minus root q. ये भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है. देखो ये सारा पोर्शन रैशनल है और सपोज करो ये पोर्शन रूट में फंस गया लाइक √3, सो वन रूट विल बी प्लस √3 एंड अदर रूट विल बी, ऐसा ही कुछ आएगा ना, minus root 1/2 plus √3/2 and the root is 1/2 minus √3/2. √3/2. तो ये रूट्स भी पेयर्स में ही आते हैं. ठीक है, if one root is P plus root Q, then other root will be P minus root q. root Q. अच्छा अब ये बताओ, यहाँ पे ये A, B, C belongs to rational number, ये कंडीशन होना कंपलसरी है क्या? Yes sir. अगेन ये कंडीशन कंपलसरी है. इसका रीजन भी सेम इमेजनरी जैसा ही है. ठीक है, जैसे यहाँ पे -b/2a और ये है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac. सपोज करो ये आ गया √3. ओके, एंड b को आप प्लेस करो 1 माइनस √3 प्लेस करते हैं लेट्स से b को यहाँ पे, तो 1 माइनस √3 प्लस √3. तो जब आप प्लस यूज करोगे तो √3 क्या हो गया? And this root is rational or irrational? Irrational. Rational. Again simple reason है rational plus minus rational plus minus irrational. Definitely. Irrational plus minus irrational rational can be rational Rational or irrational? or irrational. Cannot be. दोनों पॉसिबिलिटी. लाइक 2 plus √3 और इसमें आप ऐड करते हो 2 minus √3, रेशनल. 2 plus √3 और इसमें ऐड करते हो 2 minus √2, डेफिनेटली इरेशनल. तो अगेन इसका रीजन भी सेम ही है कि ए बी ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते. ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो फिर कंप्लीट डिपेंडेंसी इसका b स्क्वायर माइनस 4ac पे नहीं आ पाएगा. ठीक है, ए और बी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे तो ये कंप्लीट डिपेंड है b स्क्वायर माइनस 4ac की. एनी डाउट? ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि ये सारा कंसेप्ट तभी वैलिड है व्हेन ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड रैशनल वाले जो कंसेप्ट हैं ये वैलिड है व्हेन ABC बिलोंग्स टू रैशनल नंबर. अदरवाइज आप कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते, फॉर्मूला अप्लाई करो एंड देन चेक करो. अंडरस्टूड? Yes sir. ओके.
चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं. Example. Find out a quadratic equation with rational coefficients such that one root is 2 plus root 3. ये क्वेश्चन है. Okay, तो quadratic equation, rational coefficients, one root is 2 plus root 3. Definitely the other root will be 2 minus root 3. और अभी quadratic का minus. structure. तो ये स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे summation of roots 4 and यहाँ पे multiplication of roots clearly 1. तो आप इसके रूट्स भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं. रूट्स यही आ रहे होंगे इसके 2 plus root 3 और 2 minus root 3. तो ये इसका फाइनल आंसर है. अगेन यार ऑप्शंस में मल्टीप्लाई विद 2 करके भी आ सकता है आंसर, है ना. 2x square minus 8x plus 2 is equal to c. That is also correct. Next question this. Two. चेक करते हैं. P of x quadratic polynomial, leading coefficient है 2, all coefficients rational such that its one root is this. Then find out the value of P of 3. Okay, so one root है root 2 plus 1. All coefficients are rational. Definitely second root will be 1 minus root. हाँ minus root 2 plus 1. अगेन काफी लोग इसको root 2 minus 1 कर देते हैं, वो मिस्टेक है ना, ध्यान रखना. P plus root q, second root will be P minus root q, यानी कि root q वाले का साइन चेंज हो रहा है. ठीक है. Okay, now this P of x can be written in terms of its roots using factorization. Leading coefficient है यहाँ पे 2, ब्रैकेट और ब्रैकेट, x minus this is root 2 plus 1, x minus this is minus root 2 plus 1, like x minus alpha into x minus beta. Now we have to find out P of 3 और अभी यहाँ पे आप x is equal to 3 पुट. So 3 minus 1 2 यानी कि 2 minus root 2 and यहाँ पे भी 3 minus 1 यानी कि 2 plus root 2. Okay, so this is 2a plus b minus b square minus b square, 4 minus 2 यानी कि 2. Final answer is 4. 4. लीडिंग कोफिशिएंट 2 गिवन था वहां पे, तो 2 क्रिएट करना पड़ेगा पहले आपको.
बताओ कोई डाउट है तो बोलो। No, sir. नेक्स्ट एग्जाम्पल, determine the quadratic equation with real coefficients such that its one root is 3 plus 5 root। ये क्वेश्चन है। X square minus 6x minus 16. चेक करते हैं। X square minus 6x minus 16 equal to 0. So again simple question, real coefficients यानी one root is 3 plus 5 iota, then other root will be definitely 3 minus 5. हाँ, यहाँ पे summation and in this bracket multiplication। और जस्ट अभी बताया था आपको a plus b iota into a minus b iota, this is A square plus B square. a square plus b square। Yes. ठीक है, तो 3 square plus 5 square, फाइनल आंसर इज x square minus 6x plus 34 is equal to, ये आंसर है। आप इसके रूट्स भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, है ना, सेम ही रूट आने वाले हैं। और डी है नेगेटिव, इसका करेक्ट है। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। Which of the following equation having one root as iota? Option A, B, C and D. X square plus 1 is equal to 0. Second equation है x square plus x 1 minus iota is equal to 0. Second equation is this, and the last equation is this. Again ये multiple correct question है। Multiple correct मतलब more than one option correct। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस केवल एडवांस में ही आते हैं। फुल एक सेक्शन होता है वहां पे जिसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं दोनों पेपर्स में, और इसमें पार्शियल मार्किंग नहीं होता है ना। लाइक BCD आंसर है तो आपको BCD ही टिक करना है। आप केवल BC टिक करते हो, आंसर रॉन्ग। कोई रॉन्ग ऑप्शन टिक करते हो तो डेफिनेटली रॉन्ग है, लेकिन पार्शियल करेक्ट करते हो तो भी वो रॉन्ग कंसीडर करते हैं।
यशराज मिस्टेक है आंसर में, ठीक से करो। अच्छा ये कमेंट कर सकते हो क्या, लाइक वन रूट इज आयोटा देन अदर रूट विल बी डेफिनेटली माइनस आयोटा, ये कंपलसरी है क्या? No. क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है नहीं कहीं पे भी कि कोफिशिएंट्स आर रियल। Real. तो ये हाँ, तो ये जो भी है ना इस पेज पे वो सब डिफाइन नहीं है यहाँ पे, सारा वैलिड नहीं है, क्योंकि सब वैलिडी तब है जब ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब वैसे भी तुम्हें दिख रहा होगा यार ये कोफिशिएंट रियल नहीं है। अच्छा अब ये बताओ ये चेक कैसे करोगे कि आयोटा इसका रूट है या नहीं है, ये कैसे चेक करोगे बोलो? भाई रूट है तो डेफिनेटली क्या करेगा बोलो? Zero करेंगे। हाँ सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आयोटा पुट करो एक्स के प्लेस पे, चेक करो लेफ्ट साइड और राइट साइड शुड बी सेम, जहां पे सेम आता है वो उसका रूट है आयोटा। लाइक इक्वेशन है आयोटा स्क्वायर -1 -1 + 1 0, करेक्ट। ऑप्शन बी चेक करोगे, iota square -1, this is iota 1 minus iota minus iota, so minus iota, sorry, -1 plus iota, iota iota -1 plus 1 minus iota, कैंसिल, ये भी करेक्ट है। सी चेक करो, iota square -1 -3 iota iota -2 -1 iota iota -1 plus 1 3 -2, करेक्ट है। डी ऑप्शन चेक करो, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा और -2 आयोटा, -1 2 आयोटा 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 -1 यानी कि +1 -2 आयोटा, कैंसिल 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 कैंसिल, ये भी करेक्ट है। सो फाइनली आंसर्स A B C D. ए बी सी एंड डी। अच्छा क्वेश्चन ये होता विद रियल कोफिशिएंट्स देन आंसर विल बी ओनली A. हाँ, A तब वन रूट इज आयोटा देन अदर रूट विल बी माइनस आयोटा। स्ट्रक्चर होता है दिस, यहाँ पे समेशन, इन दोनों का समेशन कितना आ रहा है बोलो? 0 0 एंड यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, आयोटा आयोटा -1 माइनस माइनस प्लस यानी कि 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन a plus c minus b x square plus 2cx plus b plus c minus a is equal to 0 are option A rational and distinct, option B irrational, option C imaginary। ये क्वेश्चन, तो ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल, रेशनल है मतलब डेफिनेटली रियल कोफिशिएंट्स है, तो रूट्स शुड बी रेशनल, इसके लिए डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका डी चेक,
D is b square minus 4ac, यानी 2c होल स्क्वायर माइनस का 4, a is this and c is this. यहां से 4 कॉमन, रिमेनिंग है दिस एक्सप्रेशन. ये सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है. minus common a plus b bracket square. माइनस कॉमन a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर. नहीं बेटे, ये तो फिर तो इमेजिनरी आंसर आ जाएगा इसको, क्योंकि स्क्वायर रूट में d तो ऑलवेज नेगेटिव ही हो गया ना, स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड यहाँ पे है नेगेटिव, सो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव. 2 into a minus b. 2 into a minus b होल स्क्वायर, ऐसा. a minus b whole square. हाँ, ये आएगा. Yes, sir. 4 times a minus b whole square. तो clearly d is perfect square of a rational number. Rational क्यों? क्योंकि ऑलरेडी गिवन था आपको a b c are rational. Rational minus rational is rational. ठीक है. So roots are rational and Distinct. distinct. अच्छा, क्वेश्चन ये होता है roots are same, then this expression should be equal to 0, यानी a is equal to B. b. ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा है नहीं. एक काम करते हैं, इंफॉर्मेशन ये भी लिख देते हैं साइड में, ए बी सी आर नॉट सेम. अदरवाइज ए और बी सेम हो गए तो फिर रेशनल एंड सेम आंसर आएगा. ओके, ठीक है. तो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे. इसके अलावा कोई डाउट है किसी को तो बोल सकते हो भी. ठीक है, शीट कंप्लीट करके रखो जितना आपको बोला है. अभी उतना ही करके रखो, उतना ही कर पाओगे. एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए एंड जो सेकंड शीट पोस्ट किया था वो कंप्लीट. ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं. ओके, एनी अदर डाउट? चलो ओके, बाय. फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे. Thank you, sir. Bye, sir. ओके. थैंक यू सर, बाय सर.